हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम कलयुग में हैं और कलयुग के अंत में राक्षस कली से लड़ने के लिए भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनका साथ देने के लिए 7 ऐसे चिरंजीवी हैं जो सतयुग से भी पहले से धरती पर मौजूद हैं, और वो 7 चिरंजीवी कली के साथ लड़ने में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। तो आज हम जानेंगे इन्हीं 7 चिरंजीवियों के बारे में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बजरंगबली। इन चिरंजीवियों की सूची में सबसे पहले आते हैं राम भक्त श्री हनुमान जी। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम ने उन्हें कलयुग के अंत तक धर्म की रक्षा के लिए आदेश दिया था। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर देखने को मिलते हैं। ये भी कहा जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब कली नामक राक्षस से लड़ने के लिए भगवान कल्कि की सहायता करके हनुमान जी अपने लोक वापस लौट जाएंगे। परशुराम। चिरंजीवियों की सूची में दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। चिरंजीवी होने के चलते उनके प्रमाण भी महाभारत काल में देखे जा चुके हैं। परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु थे। पुराणों के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में परशुराम जी का निवास महेंद्रगिरी पर्वत पर बताया गया है और जाना जाता है कि वे आज भी इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर भगवान कल्कि के अवतार का इंतजार कर रहे हैं। राजा बलि। राजा बलि भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। साथ ही वे बहुत बड़े दानवीर भी थे। पुराणों के मुताबिक भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था, जिसके बाद वे राजा बलि के यहाँ चल रहे यज्ञ में शामिल हो गए। तब यज्ञ के बाद राजा बलि सभी को कुछ न कुछ तोहफे देने लगे। तब उन्होंने वामन अवतार से पूछा कि आपको क्या चाहिए। तब वामन अवतार ने कहा कि मुझे 3 कदम भूमि चाहिए। तब घमंड से चूर राजा बलि ये सुनकर हंस पड़े और कहा कि जहाँ आपको भूमि चाहिए 3 कदम चल दीजिए। तब वामन अवतार अपने विराट स्वरूप में आ गए। तब उन्होंने एक कदम में देवलोक और दूसरे कदम में पृथ्वी और पाताल लोक नाप दिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि हे राजन, अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं। ये देख राजा बलि का घमंड चूर चूर हो गया और वे वामन देवता के आगे नतमस्तक हो गए। तब वामन देवता ने राजा बलि के सर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक में बसा दिया। उसी दिन से राजा बलि भगवान कल्कि के अवतार के इंतजार में हैं, ताकि वो मुक्त हो सकें। विभीषण। रावण के भाई विभीषण भी इन 7 चिरंजीवियों में एक हैं। विभीषण प्रभु राम के बहुत बड़े भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब विभीषण ने रावण को बहुत समझाया था कि भगवान राम से शत्रुता ना करे, पर रावण नहीं माना, जिसके बाद विभीषण को लंका से बाहर कर दिया गया। तब विभीषण भगवान राम के साथ अधर्म का अंत करने में जुट गए। यही कारण है कि भगवान राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि आज के युग यानी कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे। विभीषण के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ के दौरान सहदेव और विभीषण की मुलाकात हुई थी। अश्वत्थामा। इन 7 पुरुषों में महावीर अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी एक श्राप के चलते इस पृथ्वीलोक पर ही मौजूद हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के आज भी मौजूद होने के पुख्ता सबूत मध्य प्रदेश के अचीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में मिलते हैं। यहाँ रोज सुबह पानी और फूलों से भगवान शिव का अभिषेक हुआ रहता है और आज तक कई लोगों ने देखने की कोशिश करी कि आखिर भगवान शिव की फूल और जल चढ़ाकर पूजा कौन करता है, लेकिन आज तक कोई ये जान न सका। अश्वत्थामा भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महर्षि व्यास। महर्षि व्यास भी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। महर्षि व्यास ने ही चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण और भगवद गीता लिखी थी। महर्षि व्यास ने भगवान कल्कि के अवतार से कई वर्ष पहले ही उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेदव्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। कृपाचार्य। कृपाचार्य 7वें और आखिरी चिरंजीवी हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के आचार्य थे। भागवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि उन्हें अपने तप के बल पर ही चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य भी अधर्म का नाश करने में भगवान कल्कि और 6 चिरंजीवियों का साथ देंगे। तो दोस्तों, ये हैं वो 7 चिरंजीवी जो आज भी हमारी धरती पर कहीं ना कहीं भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।